जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में। अब रिजल्ट आपका पूरी तरीके से बनकर तैयार है। पीआरटी के रिजल्ट की अगर बात कर लें, पूरी तरीके से रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। इसका पीडीएफ भी तैयार हो गया है, पीडीएफ भी इसका क्या है, तैयार किया जा चुका है बीपीएससी आयोग द्वारा। अब क्या है, 3 से 4 दिन में छठ पर्व ख़त्म होने के बाद 3 से 4 दिन में 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, 12 नवंबर तक आपका निश्चित रूप से पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है। बच्चों के काफ़ी मैसेज आए कि सर एक बार फिर से कट ऑफ बताइए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, एक बार फिर से एनालिसिस करके अच्छे से कट ऑफ लेकर आइए। तो मैंने काफ़ी बच्चों से बात हुई, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, तो उनके मैसेज के आधार पर फाइनल कट ऑफ रहने वाली है ये। अगर आपके इतने मार्क्स बने तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। टीआरई 3 के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार कट ऑफ नीचे जाने वाला है। कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा। बात करेंगे कि किस तरीके से जाएगा। आप लोग कमेंट करने लगते हैं नेगेटिव कमेंट, लेकिन समझिए आपकी बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये मान लीजिए अगर 25,505 सीटों पर अगर रिजल्ट आया तब भी आपका निश्चित रूप से कट ऑफ नीचे जाने वाला है। तो 25,505 सीटों पर हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना रहने वाला है उसके आधार पर। और सबसे ज़्यादा जो महिला अभ्यर्थी, फीमेल अभ्यर्थी हैं, परेशान है अदर स्टेट की महिला। अदर स्टेट की जो महिला हैं वो बिहार की यूआर फीमेल में काउंट की जाएंगी। एकदम आप टेंशन छोड़ दीजिए, ये एकदम 100% सत्य है कि जो अदर स्टेट की महिला हैं वो यूआर फीमेल में काउंट की जाएंगी बिहार में। बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। बस आपको क्या है, 90 मार्क्स लाने होंगे, 90 मार्क्स लाने होंगे सीटेट में। सीटेट में आपके 90 होने चाहिए बस। और बाकी आप किस में काउंट की जाएंगी, अदर स्टेट की जो महिला हैं वो यूआर फीमेल में काउंट की जाएंगी। और कट ऑफ इतना नीचे क्यों जा रहा है उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। आपको लग रहा है मेरा दोस्त 80 लाया, 90 लाया, सब देखिए सब आपको बताते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता है कि कितने आए हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए अब हम लोग एक एक करके कट ऑफ को जानने का प्रयास करते हैं। एकदम ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, 85 जाएगा, 90 जाएगा, 80 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला। आज आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। अगर कुल पदों की संख्या की बात कर ले तो ये 87,774 पद थे। पीआरटी के पदों की बात कर ले तो ये 28,026 पद थे। लेकिन इसमें उपस्थित छात्रों की संख्या 72%, उसके हिसाब से 1,16,000 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। प्रति सीट कंपटीशन की बात कर ले तो एक सीट पर 4 से 5 छात्र फाइट कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लें 28,026 सीटें जो 3 भागों में बटी हुई थी। एक सामान्य पद के लिए निकली थी वैकेंसी, उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए। तो सामान्य पदों के लिए जो संख्या थी वैकेंसी की 21,771 और उर्दू के लिए 6,175 और बांग्ला के लिए 80 सीटें थीं। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा खेल हुआ वो रोस्टर में हुआ। रोस्टर की बात कर ले कितने पे भेजा गया, 20,729 सीटों पर रोस्टर भेजा गया। घटी सीटों की संख्या कितनी है, लगभग 1,042। और प्रति सीट कंपटीशन की बात कर ले, इसकी वजह से एक सीट पर 5 से 6 स्टूडेंट अब फाइट कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू की बात कर ले तो ये 4,696 सीटों पर रोस्टर भेजा गया। घटी हुई सीटों की संख्या की बात कर लें, हम सीधे 1,500 कर लेते, 1,500 मान लेते हैं। प्रति सीट कंपटीशन की बात कर ले तो एक सीट पर 3 से 4 छात्र हैं। और बात कर लें अगर हम लोग छात्र कितने शामिल हुए थे पेपर में तो लगभग 12,000। और सामान्य में कितने शामिल हुए थे, 1,00,000, लगभग 4,000, 1,04,000 सामान्य में। और अगर हम बांग्ला की बात कर ले तो रोस्टर भेजा गया 80 सीटों पर और इसमें एक भी सीट घटाई नहीं गई। प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो 13 से 14 सबसे ज़्यादा बांग्ला में कंपटीशन। उसके बाद छात्र की बात कर लें तो 1,100-1,200 के करीब छात्र, मान लीजिए इसको 1,200 के करीब छात्र क्या है पेपर में शामिल हुए। चलिए अब बात कर लेते, ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला समझने के लिए। चलिए अगर हम लोग बात करें यूआर
मेल प्लस फीमेल की अगर सीटों की संख्या 50% आरक्षण के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो लगभग 8,000 प्लस देखने को मिलने वाली है। कितनी? 8,000 प्लस देखने को मिलने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो 2,000 प्लस, बीसी की बात कर लेंगे 3,000 प्लस, ईबीसी की बात कर लेंगे 4,000 प्लस, एससी की बात कर लेंगे 3,500 प्लस और एसटी की बात कर लेंगे 200 प्लस। तो उसके आधार पर हम लोग बात करें तो बच्चों के डाटा के आधार पर पता चला है ये लगभग। अगर बात कर लें हम एक मोटा मोटा अंदाज भी ले रहे हैं और इतने ज़्यादा मैसेज आए मेरे पे हर वीडियो पर लगभग 100 से 150 कमेंट, 200 कमेंट, तो उसके आधार पर ये पूरा का पूरा डाटा तैयार किया गया है। आप टेंशन ना लीजिए। बहुत बच्चों से भाई जो पेपर दे के आए हैं ना उसको सच्चाई पता है और तो सब ऐसे ही बताते हैं। 90 प्लस की बात कर लें, 90 प्लस की भी बात कर लें तो 300 से 400 से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा। 300 और 400 के बीच में बच्चा होगा जो 90 प्लस केस होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी भी रूप में इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिएगा मोटा मोटा आइडिया निकालने का, एकदम सही कटाव निकलने वाली। उसके बाद 85 से 90 लगभग 1,000 से 1,500। मैं एक्स्ट्रा ही लेकर चल रहा हूँ, मैं कम से कम 300-400 एक्स्ट्रा ही लेकर चल रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा 1,000 होगा लेकिन मैं 1,500 माने ले रहा हूँ। उसके बाद आप ये मान लीजिए 80 से 85 बहुत ज़्यादा होगा खींच खाच के तो 2,500 बच्चा होगा। 80 से जो 85 लाया होगा, 80 से 85। अब आप जैसे ही 75 से 80 में आएंगे तो 1,000 बच्चा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। 1,000 बच्चे से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। सबसे ज़्यादा होगा आपका अगर बात कर ले 70 से 75 बात कर ले तो लगभग 2,000 बच्चा। अब इससे ज़्यादा बच्चा नहीं होने वाला किसी भी रूप में। और बात करें टोटल भी अगर हम लोग जोड़ लें तब भी 7400 हो रहा है और हमारे पास सीटें कितनी हैं? 8,000 प्लस। 8,000 प्लस। आप लोग समझते नहीं चीज़ों को, बस कटाव 90 जाएगा 85 जाएगा ये करते हैं, लेकिन समझिए तो क्या चीज़ सत्य है। अब आप ये मान लीजिए 8,000 प्लस सीटें हैं हमारे पास, है मेल प्लस फीमेल को मिला के, और 7400 अभी 7400 भी नहीं भर पाई हैं। तो सीटें अभी भी हमारे पास कितनी? 600 सीटें हैं। 600 सीटें एक्स्ट्रा हैं। और उसके बाद बात कर लें इस बार जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। मेल की सीट पे फीमेल नहीं जा पाएगी, मेल की सीट पे फीमेल नहीं जा पाएगी इस बार। फीमेल क्या नहीं जा पाएगी क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा था, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। इस वजह से फीमेल जो है ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ला पा रही हैं, तो इस वजह से फीमेल क्या है मेल की सीट पर नहीं जा पाएंगी। अरे कुछ महिला अभ्यर्थी की बात नहीं करते हैं 100-200, लेकिन अधिकतर देखा जाएगा कि जो फीमेल हैं वो मेल से बहुत कम नंबर ला रही हैं। इस वजह से जो फीमेल हैं वो मेल की सीट पर नहीं जा पाएंगी। इस वजह से ओवरलैपिंग कम होगी, जिसकी वजह से मेल के सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। चलिए अब हम लोग कट ऑफ को देख लेते हैं एक एक करके। अगर हम 25,505 सीटों पर अगर कट ऑफ निकालते हैं तो मेल और फीमेल में बात कर लें, अगर आपके इतने हैं बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। यूआर मेल की बात कर ले तो 75 से 77। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर 77 तक आ रहे हैं आपके तो आप निश्चिंत हो जाइए, पूरा फ्री माइंड हो जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। BC2 की बात कर लें तो ये 71 से 72। EWS की बात कर लें 68 से 79, 68 से 69। EBC की बात कर लें तो ये EBC में 62 से 63। SC में बात कर लें तो ये 54 से 55। ST में बात कर लें 51 और PH में बात कर लें 55 प्लस। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई ही नहीं रोक सकता। अगर UR फीमेल की बात कर लें तो 70 से 71 निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और BC2 की बात कर लें तो 65 से 66। EWS की बात कर लें 61 से 62। EBC की बात कर लें 55 से 56। SC की बात कर लें ये 44 से 45। और ST की बात कर लें, ST में जो भी अपनी मिनिमम कट ऑफ 39 को पार करेंगे ST और SC में, उनका सभी का सिलेक्शन होने वाला है। PH की बात कर लें 45 प्लस। तो अगर आपके इतने बन रहे हैं मार्क्स तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप कमेंट कीजिए। आप ये सोच रहे ये डाटा बहुत जगह से इकट्ठा किया गया है, एकदम सटीक डाटा है। आप ये मान लीजिए जब आप 3 से 4 दिन रुक जाइए, अब आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर धर लीजिए। अगर ये ना आए तो आप फिर कहिएगा आके। निश्चित रूप से यही कटाप जाने वाली, इसमें 1-2 नंबर इधर उधर होएगा, बहुत ज़्यादा होगा, वरना आपको यही कटाप इसी के कटाप के बीच में देखने को मिलने वाली है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप कमेंट कीजिए, नेगेटिव कीजिए या पॉजिटिव, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्योंकि इतने लोग प्यार भरा मैसेज भेजते, इतना अच्छा मैसेज भेजते कि सर मेरे इतने बने, सर बताइए, मैं रिप्लाई भी करता हूँ सारे मैसेजों का, लेकिन मुझे नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 लोग बोलते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ना, जब इतने लोग कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट इतना अच्छा बोलते हैं, तो मुझे नेगेटिव कमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि आप रोज़ आ जाते हैं कट ऑफ बताने, तो भैया एनालिसिस होता है, आपको नहीं देखना है ना देखिए, लेकिन आप ये मान लीजिए इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इससे ना एक दो नंबर इधर उधर देखने को मिलेगा, वरना आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।